नमस्कार साथियों, एक दिन के अंतराल के बाद पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आजकल या यूँ कह लें कि कुछ समय से 2 साल 4 साल, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 10-20 साल, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। बदलना तकनीकी तौर पर तो आश्चर्यजनक है, सुखद भी है, किंतु संवेदना के स्तर पर, दुनिया के स्वास्थ्य और सेहत के स्तर पर यह बदलना चिंतनीय होता जा रहा है। व्यक्ति से व्यक्ति के रिश्ते, व्यक्ति और परिवार के रिश्ते, समाज के संबंध, देशों के आपसी रिश्ते, सब के सब लोभ और अहंकार के भंवर में उलझे पड़े हैं और दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की जो स्थितियां हैं वे हमेशा मन को विचलित किए रहती हैं कि पता नहीं कब विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। हमारे देश में 2024 के चुनाव के बाद कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी की पूरी परवान नहीं चढ़ी, लेकिन काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ, जिसमें राजग की अपनी कमजोरियां थीं, जनता के अपने भ्रम थे और हमारे देश के ऋण विहीन लोगों में, जात पात में, क्षेत्र में, भाषा में बटे हुए लोगों में, अपने अपने निज स्वार्थ तक सिमटे हुए लोगों में झूठ बहुत काम कर गए और उसका परिणाम ये हुआ कि किसी तरह से सरकार बनी और यह चीज़ विपक्षी दलों को इतना ज़्यादा ऊर्जावान कर गई है कि अब उनकी हरकतें खुलकर राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस की हरकतें तो राष्ट्र विरोधी थी ही और क्षेत्रीय दलों का राष्ट्र से कुछ खास लेना देना कहीं नहीं था, लेकिन इस थोड़ी सफलता ने उनको आक्रामक बना दिया है। इसी में आज थोड़ी सी चर्चा हो जाए जाति जनगणना की। जाति जनगणना और एक देश, दोनों चीज़ें पूर्णतया एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आप एक देश की बात करते हैं तो वहाँ किसी तरह के ऐसे विभाजन की बात न हो जहाँ उस देश के रहने वाले लोगों को अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता अलग अलग नजर आए। लेकिन जाति जनगणना उसी रास्ते की चीज़ है और यह बहुत सोच समझकर हवा में, माहौल में उड़ाई जा रही है। यह जहर घोला जा रहा है क्योंकि उनको भी मालूम है कि आज भी इस देश में राष्ट्र चेतना नाम की चीज़ अपवादों में मिलती है। जिन लोगों ने तरह तरह के योगों से यह खेल किया कि यह देश कभी राष्ट्र बन न पावे, वही लोग अब जाति जनगणना का मुद्दा लेकर सामने आए हैं। तो कहाँ एक देश की बात होनी चाहिए और कहाँ देश को बांटने की बात हो रही है। यही खेल अंग्रेज़ों का था। हर्बर्ट रिसले, जिसने करीब 650 जातियों की सृष्टि कर दी इस देश में, जबकि वास्तव में इतनी जातियां यहाँ थी ही नहीं, और जो यहाँ जातियां भी थी
वहाँ जातियों में कोई बैर नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस खेल को किया क्योंकि उन्हें एक ऋण विहीन भारत के लोगों का समूह चाहिए था, जिनकी अपनी बड़ी अस्मिता, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता खत्म हो जाए और इस पर वो आराम से शासन कर सकें। यही काम कांग्रेस ने किया क्योंकि उनके भी इरादे यही थे और क्षेत्रीय दलों के तो हित ही सीमित थे। इस नाते वहाँ की बात ही अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ चंद पंक्तियाँ जिसमें आपकी राष्ट्रीय चिंता से संबंधित कुछ बातें भी मिल जाएंगी, हमारे अस्तित्व के भ्रमों में के कई छिलके उतर जाएंगे और कुछ बातें साफ होंगी। तुम निरापद रह सकते हो, तुम निरापद रह सकते हो हाल में किसी भी, तुम निरापद रह सकते हो हाल में किसी भी, असलियत में न सही तो ख्यालों में निश्चय ही, असलियत में न सही तो ख्यालों में निश्चय ही। तुम देश की सीमा तक सिमट सकते हो जब संकट नज़र आए सारी दुनिया पर, तुम देश की सीमा तक सिमट सकते हो जब संकट नज़र आए सारी दुनिया पर। तुम अपने क्षेत्र तक चिपक सकते हो जब संकट गहराए अपने देश पर, तुम अपने क्षेत्र तक सिमट सकते हो जब संकट गहराए पूरे देश पर। तुम बस अपने गांव मोहल्ले से मतलब रख सकते हो, तुम बस अपने गांव मोहल्ले से मतलब रख सकते हो जब मुश्किलों में घिरने लगे प्रदेश सारा, जब मुश्किलों में घिरने लगे प्रदेश सारा। तुम अपने खानदान को थामने खड़े हो सकते हो जब गांव मोहल्ला डूब रहा हो, तुम अपने खानदान को थामने खड़े रह सकते हो जब गांव मोहल्ला डूब रहा हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो जब सब कुछ क्रमशः खत्म होता जा रहा हो, तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो जब सब कुछ क्रमशः खत्म होता जा रहा हो। अब अकेले बचे तुम, अब अकेले बचे तुम, अब तो शायद चाहत भी न बचे अपने आप को बचा लेने की, अब तो शायद चाहत भी न बचे अपने आप को बचा लेने की। अस्तित्वहीन निरर्थक तुम, अस्तित्वहीन निरर्थक तुम, तुम्हारी सांसें कितना संभाल पाएंगी समझदारी तुम्हारी, तुम्हारी सांसें कितना संभाल पाएंगी समझदारी तुम्हारी। या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम थोड़ा और उड़ो, कि तुम थोड़ा और उड़ो और आत्मा के चिंतन में घुस जाओ, और आत्मा के चिंतन में घुस जाओ, किंतु यहाँ तुम डपट दिए जाओगे। किंतु याद रखना, यहाँ तुम डपट दिए जाओगे। चिंतन आत्मा का पर्दा नहीं, भीरुता और नीचता का, चिंतन आत्मा का पर्दा नहीं, भीरुता और नीचता का। यह संबल, यह प्रकाश कर्मशीलता को चमकाने वाला, यह संबल, यह प्रकाश कर्मशीलता को चमकाने वाला। धन्यवाद, नमस्कार।